अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिस बा सरजू पावन। यहाँ का इतना बड़ा फल है, कहते जा मत जेती विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे भाषा। बहुत अच्छा महसूस हुआ देख के, बहुत एकदम हृदय से प्रभु श्री राम की जय हम बोल रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आके हम बहुत खुश हुई। व्यक्ति जब अपने माता पिता के घर जाता है तो उसको अच्छा ही लगेगा। तो प्रभु राम हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं। स्काई न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विजय वोरा। आज हम खड़े हैं श्री राम जन्मभूमि स्थान पर अयोध्या में, जहां पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो है हो चुका है। उसके बाद भव्य मंदिर निर्माण की स्थापना जो है वो भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, हम खड़े हैं सरयू नदी पे, जहां पर आरती का आयोजन जो है अभी शुरू होने वाला है। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आरती का आनंद लेने आए हैं। अलग अलग शहरों से यहाँ पे लोग जो पहुँचे हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको कैसा आनंद महसूस हो रहा है श्री राम जन्मभूमि स्थान पर आकर। क्या नाम है सर आपका? संतोष सिंह, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। योगी जी का बहुत बढ़िया कार्य है, हिंदुत्व को फिर से उन्होंने जागृत कर दिया है और योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यहाँ बहुत सुंदर लगा हमको। बहुत अच्छी व्यवस्था है अयोध्या की। आप राम जन्मभूमि पर जाके आए होंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? भव्य मंदिर का निर्माण जो है शुरू हो चुका है। हाँ, भव्य मंदिर का निर्माण शुरू है और बहुत अच्छा है, कार्य प्रगति पे है, जल्दी ही होने वाला है, सब कार्य पूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को कि उन्होंने हिंदू धर्म को फिर से पुनरुद्धार कर दिया है, उसको जागृत कर दिया है। इससे हम बहुत खुश हैं। नहीं, आपको क्या लगता है अभी इतने सालों बाद, तकरीबन 500 साल हो गए, जो विवादित ढांचा बनाया गया था बाबर की तरफ से, जो उनके और साथी थे उनके साथ मिलकर, तो उनको तोड़ने में 500 साल का वक्त लग गया। संत समाज, हिंदू समाज और हिंदुत्व के जो पक्षधारी हैं नेता, वो इकट्ठे हुए 1992 में। उसके बाद जो है विवादित ढांचा तोड़ा गया। उसके बाद तक अभी तक मंदिर निर्माण का कार्य जो बड़ा धीमा चल रहा था, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का साथ लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जो मंदिर की जो आगे बनने का कार्य था वो आगे बढ़ा। आपको कैसे लगता है? कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। योगी जी ने तो कहा था कि 23 में दर्शन करा दिया जाएगा। कार्य तेजी से हो रहा है, प्रगति है, तेजी से प्रगति हो रही है। इतना विलंब होने में, जो मंदिर का निर्माण होने में विलंब जो हुआ, तमाम पार्टियों का मतलब उनमें समर्थन नहीं था। योगी जी मेहनत करके और मोदी जी ने प्रयास करके न्यायालय द्वारा फैसला करके उसको जल्दी से जल्दी बनवाए हैं। ये कार्य उन्होंने अच्छा किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो श्री राम भगवान को प्यार करते हैं, और भी लोग धर्मों के लोग हैं? हाँ, हम यही चाहते हैं कि सब लोग राम भगवान के प्रति प्रेम रखें, हर वर्ग हर धर्म के मिल के। चूँकि ये पहले पुरातन से यहाँ मंदिर ही था, उसको तुड़वा के फिर से मस्जिद बना दी गई थी। उसको खुदाई करके सब उदाहरण मिले हैं, उससे तब कोर्ट फैसला की है और उसी से तब मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हम योगी जी से बहुत सहमत हैं कि फिर से उनकी सरकार बने। हम योगी जी से बहुत सहमत हैं, फिर उनकी सरकार बने। हमारे साथ कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कहाँ से आए हो आप? आजमगढ़ से। कैसा लग रहा है? आप श्री राम लला की जन्मस्थली पे पहुँचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ देख के, बहुत एकदम हृदय से प्रभु श्री राम की जय हम बोल रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। दिवाली के मौके पर 9 लाख दिए जो जलाए गए यहाँ पर, तो कैसा लग रहा था देश में? बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आके हम बहुत खुश हुई।
पवित्र सरजू नदी पर आरती के दर्शन करने पहुंचे अयोध्या के एसएसपी श्री शैलेश पांडे जी से बातचीत करते हैं। उनको कैसा महसूस हो रहा है सरजू नदी पर आकर, राम जन्मभूमि जो उनका गृह है उनके बारे में बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्काई न्यूज़ पर। कैसे महसूस हो रहा है सर आपको सरजू नदी पर जो आरती का आनंद लिया आपने? देखिए, अयोध्या धार्मिक नगरी है और सरयू नदी के तट पर अवस्थित ये ऐतिहासिक शहर है और सरजू मैया का बहुत ही बड़ा महत्व है इस पूरे सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में तथा इस जगह से, और बहुत ही बड़ी आस्था लोगों की जुड़ी है सरजू मैया से। तो निश्चित तौर पे यहाँ आके हम लोग रेगुलर आते रहते हैं और यहाँ पे आके आरती करने का एक अलग अपना अनुभव है जो कि बड़े मन की शांति और सुकून देता है। और आप जैसा देखे होंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे रोज़ शाम के समय में सरजू मैया की आरती में शरीक होते हैं और इस आध्यात्मिक सुख का आनंद लेते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। बातचीत कराते हैं आपकी और महंत लोगों से भी उनका क्या कहना है इनके बारे में। कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हैं जो बात करना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? यशवंत सिंह। कहाँ से आए हो? आजमगढ़ से सर। क्या कहना चाहोगे जो श्री राम लला भूमि के बारे में? सर मैं सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में आके उनको नमन किया हूँ। इसके बाद हनुमानगढ़ी में आके दर्शन किया हूँ और योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि यहाँ के अयोध्या का विकास हो रहा है और पूरे यूपी का विकास हो रहा है। अगला मिशन 2022 में सबका साथ सबका विकास, योगी जी की सरकार हो, यही देखना चाहता हूं। योगी जी की तारीफ कर रहे हैं भी, अगली सरकार मोदी योगी जी की आए तो जो आगे का कार्यक्रम भी श्री राम जन्मभूमि का आगे बढ़ता रहे। बातचीत करते हैं हमारे साथ कुछ राजपुरा से लोग जो आए हुए हैं हमारे। क्या अशोक चक्रवर्ती जी कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई भी व्यक्ति जब अपने माता पिता के घर जाता है तो उसको अच्छा ही लगेगा। तो प्रभु राम हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं। अगर उनके जन्म स्थान पर आएंगे तो अच्छा ही लगना चाहिए, अच्छा ही लगेगा। आप कहाँ कहाँ जाके आए? आज आपको कहाँ कहाँ आनंद महसूस हुआ? हम आज राम जी के जन्म स्थान पर गए, उनके दर्शन किए बाल रूप में। उसके बाद हनुमानगढ़ी में गए, हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी मेरे गुरु हैं। उसके बाद कनक भवन गए जहाँ पर प्रभु राम माँ जानकी विराजमान थी, तो कनक भवन में दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पर सरयू की आरती में आ गए, आरती के दर्शन किए। ये थे हिंदू नेता जो अशोक चक्रवर्ती पंजाब के राजपुरा से आए हैं हमारे साथ। अब हम बात करते हैं राम जीवन शरण महंत है यहाँ के खाकी मंदिर के सरजू नदी पे हम खड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं राम जन्मभूमि के बारे में जो कि सदियों से जिसका इंतजार था। भव्य मंदिर निर्माण हो, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान, जिस पे हम आज पहुँच के हम खुद अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। स्काई न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को नम्र विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तो देश दुनिया के लोग जो हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके वो भी देख सकें। अब हम बात करते हैं मान जी से। मान जी, पूरी इतिहास जो यहाँ का है वो बताइए। ये अयोध्या भगवान श्री राम जन्म स्थली है जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, जिससे आज पावन पवित्र ये अवध धाम है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बा सरजू पावन। यहाँ का इतना बड़ा फल है, कहते हैं जा मत जेते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे वासा। ये भूमि वो है, यहाँ का दर्शन कर लीजिए, दरस परस स्पर्श कर लीजिए भूमि को और माँ सरजू जी का जलपान कर लीजिए। वो आदमी के जन्म जन्मांतर के जो है पाप जो है क्षीण हो जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो अयोध्या है जहाँ पे भगवान श्री राम अपने सभी अंश से, कहते हैं राम भगवान जब मनु शत्रुपा जी को दर्शन दिए हैं तो उन्होंने कहा चाहूँ तुम्हें समान सुत। भगवान के भाई आप कह रहे हैं आपको भी चाहते हैं और आपके समान भी चाहते हैं, तब ये कैसे हो सकता है? दोनों तो मैं बन नहीं पाऊँगा, लेकिन चलिए आपके कारण
भक्त वत्सल भगवान कहलाते। कहते आपकी इच्छा है तो हम दोनों रूप में मैं स्वयं भी आऊँगा और अपने सामान भी लाऊंगा। तो वहाँ पे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये भगवान स्वयं और 3 अंश के और समेत आए जो रामानुज और भरतानुज कहलाते हैं। वो अयोध्या की पावन पवित्र भूमि है जिसको दर्शन करके अपने आप को बड़े भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली मानते हैं। मान जी तकरीबन 500 वर्ष के करीब जो हो गए यहाँ पे जो विवादित ढांचा था 1992 में हिंदू जो धर्म के लोग हैं, महंत लोग हैं, जो हिंदू नेता हैं, वो इकट्ठा होकर जो है एकदम जो हमला करा यहाँ पर विवादित ढांचे को ढहाया गया। उसके बाद जो है मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने लगा था, पर जो है कुछ लोग इसमें अड़चन बने हुए थे, अपना दावा पेश कर रहे थे। ये कैसे दावा खारिज हुआ उनका, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज्ञा दी मंदिर निर्माण के लिए? इसमें ये हो गया कि रामलला की जो भूमि है उसके नीचे तमाम राम मंदिर के भगवान राम के अवशेष मिले, जिसके आज भी राम जी का रामलला का दर्शन करने जाते तो हमें आपको दिखाई पड़ते। सारे के सारे प्रमाण जब रामलला को मिल गए तो सारे जितने भी थे वो सब खारिज हो गया और वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों से इसकी पुष्टि किया गया कि ये रामलला की भूमि है और रामलला की जन्मस्थली है। रामलला का ही विराजमान यहाँ पे होंगे और किसी का कोई बाबरी मस्जिद, किसी प्रकार की कोई मस्जिद यहाँ निर्माण नहीं हो सकती और सारे के सारे विवाद खत्म हो गए। ये रामलला की जन्मभूमि है, यहाँ पे राम मंदिर निर्माण ही होगा, किसी बाबरी मस्जिद का कोई भी यहाँ पे कोई भी अंश नहीं रहने देंगे। ये बात करी मान जी ने। मान जी एक हनुमानगढ़ी मंदिर है यहाँ पर और कनक महल है, एक दशरथ महल है, उनके बारे में कुछ लोगों का जो नहीं जानते उनको बारे में इतिहास बताइए। ये हनुमानगढ़ी है। हनुमान जी महाराज जब भगवान अपने धाम को जाने लगे लीला लीला करने के लिए भगवान हमें आपको दिखाने के लिए कि आप ऐसे करें, भगवान का जो है कोई हमें आपको मार्ग दिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और वो क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करके और वो इस धरातल से चले जाते हैं। उन्हीं के अनुकरण करते हैं हम लोग। भगवान देखिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा में थे और हमें आपको भी मर्यादा में रहना चाहिए। वो ये भूमि है और इसी से और भगवान जब अपने धाम को जाने लगे हनुमान जी से कहे कि भाई अब आप भी चलो, अब यहाँ की लीला खत्म हो गई, जैसे आप लोग दर्शन करने आए हैं, पता चला भाई दर्शन हो गया, अब जाना चाहिए घर पे। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज से बोले अब आप चलिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप मेरी एक ही शर्त है कि अगर आपको हम आपके धाम तो चलेंगे लेकिन वहाँ अगर आपके गुणगान को सुनने को मिलेगा तब हम चलेंगे, एक ही शर्त मेरी है, और अगर नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज रसिक हैं। किसके रसिक है? रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी भगवान के गुणगान को सुनने के रसिक। भाई अगर आपका गुणगान मेरे कानों में पड़ता रहेगा तब तो ठीक है, हम चलेंगे, हमारी आपकी यही शर्त है, और अगर नहीं है तो मुझे यहीं रहने दीजिए। भगवान उनको फिर आशीर्वाद दिए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप यहीं विराजमान रहिए और चारों जुगों में विराजमान रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और भक्त आते रहेंगे, उनका कल्याण करते रहना। ये हनुमान जी के महाराज की महिमा है जो हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। मान जी एक लास्ट क्वेश्चन जो है, हम पवित्र सरजू नदी पे खड़े हैं, अभी आरती होने वाली है, उसके बारे में बताइए, उसके इतिहास के बारे में बताइए। ये माँ सरजू जी हैं जो मानसरोवर से निकली हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं और ये भगवान के जो है आश्रुपात से निकली हैं। भगवान जो है कहते हैं माँ गंगा का उद्गम स्थल तो भगवान के चरण से हुआ है, लेकिन माँ सरजू का जो है ये नेत्रजाय विद्महे वशिष्ठ जाय धीमहि तन्नो सरजू प्रचोदयात् कही जाती है। ये माँ सरजू भगवान के नेत्र से आश्रु से निकला हुआ, आश्रु जैसे ऊपर से निकला, ब्रह्मा जी देख रहे थे, उसको अपने हाथ में लेकर के कमंडलों में रख लिया। वही तपस्या मनु राम जी के वंशज एक मनु मनस्तुत हुए, उन्होंने तपस्या किया और ला करके जो है मानसरोवर से फिर ला करके यहाँ अयोध्या होते हुए छपरा जा करके मिल जाती हैं। आरा छपरा के पास में इनका संगम हो जाता, गंगा बन करके आगे समुद्र में चली जाती हैं। वही माँ सरजू हैं जो सबको पवित्र और पुनीत करती हैं। ये सरजू मैया की महिमा है। जैसा कि महंत जी ने बताया, कुछ लोगों से भी आपकी बात कराई,
महंत जी की बात सुन ऐसा लगता है जैसे पवित्र स्थान पे पहुंच हम भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। स्काई न्यूज़ की ये रिपोर्ट, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें लाइक कर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस लोगों ने यहाँ का नज़ारा नहीं देखा, पवित्र धरती का, जो सरजू नदी की आरती का नज़ारा नहीं देखा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। देखते रहिए स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं हूँ विजय वोरा, अयोध्या सरजू नदी।